महल में प्यारा है, करनैनो दीदार महल में प्यारा है, करनैनो दीदार महल में प्यारा है। सुनो भाई, ये कबीर साहब का शब्द है। वो कहते हैं करनैनो दीदार महल में प्यारा है। वो आँखें कौन सी है? ये बाहर की आँख नहीं है, वो आँख इसके अंदर है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं। वो माथे पर है, उसके मोतियाबिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतियाबिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, कि डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। ये मालिक को देखने वाली आंख जुगो जुग से बंद पड़ी है। इसके डॉक्टर कौन है? संत इसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सिमरन बता देते हैं। पढ़ते हैं, संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। ये डॉक्टर नकली है तो आंख फोड़ देगा, ये असली है तो ऑपरेशन कर देगा। इसके लिए क्या करे? ये अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है कि वो मालिक जरूर सुनता है। अंदर से तसल्ली करा के ये अंदर बेनती रखे, भी कोई पर्चा दे, अंदर से तसल्ली कोई मिले। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, किस पे इतबार नहीं करना। कोई तसल्ली मिल गई, कोई पर्चा मिल गया, इसको कोई पूरा संत मिल गया। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। पढ़ते हैं, संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन छू लाख खट पक्ति परे पडारा। संत मिल गए, संतों ने क्षण बता दिया। फिर क्या करे? फिर दो रुकावटें हैं, एक तो सिर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, सिर का प्यार हटेगा, ते सिमरन करोगे दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। तुम पलाथी मार के बैठो। ये आगे क्या कहता है? काम क्रोध मद लोभ विकारो, शील संतोष सीमा सत धारो। सुनो भाई, ये सीढ़ एक नगर है, इसमें लफंगे भी हैं तो साहूकार भी है। लफंगे कौन से हैं? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हम सारे इन लफंगों के आज चढ़े हैं, ते इनका साथ देते हैं। मालिक की दरगाह से ये 125 रुपये पूंजी लिखा के ले आए हैं। कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 त्यार। फिर इनका इलाज क्या है? वो संत ये कहते हैं, भाई तुम सिमरन करो, प्रभ के सिमरन दुश्मन डरे। जो सिमरन करते जाओगे, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार करते जाएंगे। पढ़ते हैं, 5 दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरे अप्सरा। सतगुरु सेवा मुकत होए, पंचदूत बस में है। अभी सिमरन करोगे, वो सतगुरु अंदर आ गया तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सोगे। शील संतोष क्षमा धीवे दीनता गरीबी आ गई। आगे मदमास मिथिया तज डारो, ज्ञान घोड़े असवार। तो भाई कोई मरीज है और डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको दवाई देता है, तो परहेज बता देता है, ये दवाई खानी है तो ये परहेज रखना है। वो दवाई खाएगा, परहेज रखेगा, बीमारी चल जाएगी। हम संतों के पास जाते हैं, संत दवाई क्या देते हैं? और मालिक के हुक्म का स्मरण बता देते हैं। परहेज क्या कहते हैं? भाई शराब नहीं पीनी। कहते शराब पीने से क्या होता है? शराब पीने से अहंकार आता है। किया कराया सब गया जब अहंकार। मांस नहीं खाना, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, ताकि संगत मत करो, परत अंडे भी नहीं खाने। एक बार महाराज सावन सिंह के टाइम की बात है, एक कोई प्रेमी था, तो वो बीमार हो गया, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर कहने लगे, भाई तू अंडे खाएगा तो बचेगा, तो मरेगा। उसने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी। भी डॉक्टर कहते हैं भी अंडे खाएगा तो तुम बचेगा, तो मरेगा। महाराज ने जवाब दिया, चाहे मौत हो जाए अंडे नहीं खाने, तो झूठ नहीं बोलना। तो और क्या करना है? दोबारा बोली, हो ज्ञान घोड़े असवार परम से। ज्ञान घोड़े असवार परम से। ज्ञान क्या है भाई? सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा। हाँ, ये एक सतगुरु पे भरोसा रखना है। सतगुरु इसके अंदर है, तो अंदर चलने की कोशिश करनी है।
जैसा तैसा वर्ते अपना फल नहीं। और रास्ता इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। मस्ताना जी लुधियाने गए, वहाँ सत्संग किया कि सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, मुसलमान अपनी कुरान शरीफ ले आओ, हिंदू अपने शास्त्र ले आओ, दिखाओ किसी को मालिक बार मिले तो। ये तो अंदर जाओगे तो मिलेगा। पढ़ते ही हैं भाई सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मेरे है समय। ये सतगुरु सबके अंदर है, और देखा तो नहीं है, हमारे अंदर तो अंधेरा है। ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। आगे धोती नेति बास्ती पाओ, आसन पदम जुगत सुनो भाई, ये सेवा। संतों का मार्ग यहाँ मध्य से शुरू होता है। ये धोती नेति बस्ती ये योगी करते हैं। ये इस तरह है, कोई पहाड़ के ऊपर बैठा है, ऊपर जाना है तो वहाँ से ऊपर शुरू कर दे, ये नीचे आके फिर ऊपर जाए कितना टाइम लगता है। तो ये योगियों ने तो नीचे से शुरू किया है, तो सारी उम्र नीचे ही गुजारती। अपड़ भाई धोती नेति बस्ती पाओ। ये पढ़। अब हमें अंदर जाना शुरू करना है। योगी पद्मासन लगाकर बैठते हैं। हाँ, ये प्रार्थी मार के बैठते हैं योगी। हाँ जी। धोती क्रिया में 3 उंगल चौड़ा मलमल का कपड़ा होता है। उसको पानी में भिगोकर निगल जाते हैं। जो भोजन अभी पखाना मल नहीं बना और आंतड़ियों में लगा हुआ है, उसको साफ करते हैं। इसी प्रकार उसका प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। जब कोई मैल बाहर ना आए तो मानते हैं कि अंदर साफ हो गया, पेट साफ हो गया है। वास्ती कहो, वस्ती कहते हैं अनिमा। हाँ जी। वस्ती कहो या अनिमा समझ लो, लेकिन वो अनिमा के यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। नीचे गुदाम में पानी डाल के अंदर से साफ करते हैं वो। हाँ जी। ये नीचे से पानी चढ़ाकर आंतों को खाली करते हैं। नेति में रेशम की डोरी लेकर उसको मोम लगाकर नाक के एक छिद्र से चढ़ाकर मुंह से निकालते हैं। अंदर मस्तिष्क में कोई मैल नहीं रहता। फिर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। फिर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। हाँ, ये योगियों का अपना नहीं है, बेफिक्र रहो। हाँ इधर ले आ। हाँ, आगे बोल। कुंभक कर रे जिक करवाओ, पहले मूल सुधार कुंभक कर रेचक करवाओ, वे सांस का अंदर भरना ते खाली करना। हाँ जी। ओ मूल कमल दल चतर बखानो, कलंग जाप लाल रंग मानो। देव गणेश तेरू सुनो भाई, पाखानो। ये शरीर का ये गुदा चक्र है, ये पहला स्टेशन है। योगी क्या करते हैं, वो कलिंग का जाप करते हैं। वहाँ ये गणेश जी की ताकत काम करती है। जिस तरह बल्ब है, ये 40 वाट का है, ये 100 वाट का है, इस तरह यहाँ 4 दल का कमल है। ये गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये पखाना बाहर निकालते हैं, ये गणेश जी निकालते हैं। अब लोग क्या करते हैं, बम्बई की तरफ हम जाते हैं, वहाँ लाखों लोग गणेश की मूर्ति बना के वहाँ पानी में डालते हैं। ये तो अंदर जाएगा, गणेश को प्रकट करेगा तो बात बनेगी। प्रकट करने की कोई बात ही नहीं है। कोई वाणी है, हिसाब किताब शुरू करते हैं, पहले गणेश जी लिखते हैं। अरे गणेश जी लिखने से कुछ नहीं फ़ायदा। ये तो अंदर जाओगे तो पता लगे। और शक्ति है वो, एक अखबारों में पढ़ते हैं गणेश जी की मूर्ति बना रखी है, तो क्या जी चूहे की सवारी है। इतना बड़ा गणेश चूहे की सवारी कैसे करेगा भाई? तो गणेश जी इतना बड़ा सूंड किसी ने देखा है? लोग सारे भ्रम में पड़े हैं। ये कबीर साहब का फैसला है। दोबारा बोल। देव गणेश तेरू पाखानो,
हाँ जे वहाँ पहुँचे गणेश जी को प्रकट कर ले तो ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती है, तो संकल्प शक्ति बढ़ जाती है कि काम में करेगा तो उसमें कामयाबी हो जाएगी। हाँ जी आगे चल। स्वाद चकर हट दल विस्तारो। हाँ मूल कमलदल में 4 कमल है, स्वाद चक्र ये इंद्री चक्र है, इसमें 6 दल का कमल है। स्वाद चक्र है, दोबारा बोल। स्वाद चकर खट दल विस्तारो। ब्रह्म सावतरी रूप निहारो। ब्रह्मा ते सावित्री की ताकत यहाँ काम करती है, ये पैदाइश का जरिया है। वहाँ मूल चक्र में पृथ्वी का वासा है, इसमें पानी का वासा है। हाँ जी अंदर जाओगे तो बात बनेगी। हाँ जी उल्ट नागनी का सिर मारो। ताशा बदन उल्ट नागनी का सिर मार, ये एक कुंडलिनी नाड़ी है, ते वो जाप करके उस कुंडलिनी को पकड़ करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ओम ओम का जाप करते हैं वो। हाँ आगे उल्ट नागनी का सिर मारो। उल्ट नागनी का सिर मारो। ताशा बदअंकारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। नाभि अष्ट कमल दल साजा। श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। ये तीसरा स्टेशन है नाभि। विष्णु की ताकत यहाँ नाभि में काम करती है, क्या विष्णु पालना करता है। जिस तरह है शहर के अंदर एक तालाब है, उसके बाहर नल निकले होते हैं, आगे छोटे नल निकले होते हैं, इसी तरह विष्णु हम कोई खुराक खाते हैं अंदर यहाँ आती है नाभि अमाशय में आती है, फिर आगे उसकी ताकत हाथों में पैरों में दिमाग में चलती है। हाँ इसका काम है शरीर को पालना, शरीर की रक्षा करना। हाँ जी ये अंदर जाओगे तो विष्णु मिलेंगे। हाँ जी नाभि अष्ट कमल दल साजा। श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। यहाँ 8 दल का कमल है। हाँ जी तो विष्णु का भाषा है। हाँ, ये ताकत कहाँ से लेते हैं, ये हृदय से ताकत लेता है। हाँ जी हिरंग जाप तास मुख गाजा। लक्ष्मी शिव आधारा है। हाँ वो जाप क्या करते हैं, हिरंग का जाप करते हैं। हाँ जी ओ द्वादश कमल हृदय के माही। जग गौर शिव ध्यान लगाई। हाँ, आगे ये हृदय कमल है, यहाँ 12 दल का कमल है। तो शिव ते पार्वती यहाँ वो इसके मालिक हैं। ताकत कहाँ से लेते हैं, ऊपर से लेते हैं। हाँ जी सोहे शब्द तहा धुन छाई। गन कर जय जयकारा है। करने नो दीदार में। षोडश दल कमल कष्ट के षोडश कमल कंठ के माही। तामद बसे अविद्या भाई। यहाँ कंठों में ये 16 दल का कमल है। अविद्या माया यहाँ का जोर है। रजोगुण तमोगुण की माया नीचे फैल रही है, ते ब्रह्मा विष्णु शिव ये इसकी मदद करते हैं। हाँ जी षोडश कमल कंठ के माही। तामद बसे अविद्या भाई। हर हर ब्रह्म जवर ठुकराई। जा श्रृंग नाम उचारा है।
और श्रृंग श्रृंग का नाम उच्चारण करते हैं। हाँ जी। तापर कंज कमल है भाई, बगबोरा दोए रूप लखाई। ऊपर है यहाँ माथे पर है कंज कमल, क्या दो दल का कमल है। यहाँ आत्मा ते मन मिले हुए हैं, वहाँ से सारी ताकत शरीर में फैल रही है। हाँ, उसके आगे निज मन करत तहाँ ठुकराई, सो ननन पिछवारा है। उसके पीछे ये निज मन है, ये आत्मा को ऊपर जाने के लिए मदद करता है। निज मन करत तहाँ ठुकराई। हाँ जी। सो नैनन पिछवारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ओ कवलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंडम झारा। ये 6 स्थानों का कबीर साहब ने वर्णन कर दिया। अब संतों का मार्ग उससे आगे शुरू होता है। आगे बोल। सत्संग कर सतगुरु सिर धारा, वह सत नाम उचारा है। संत क्या कहते हैं भाई, तुम संतों की सत्संग करो। संत क्या कहते हैं भाई, सिमरण करो, अंदर सतगुरु को पाठ करो। ये सिमरण करेगा तो सतगुरु अंदर आ जाएगा, तो सतगुरु सबके दिखाई देने लगेगा। सत्संग कर सतगुरु सिर तारो। आगे वह सत नाम उचारा है, हो कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद चीगा शब्द सुनाओ। दोनों तिल एक तार मिलाओ। हाँ, कैसे करो? आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, जुबान बंद कर लो, ते सिमरण करो, ते अंदर चलो। आंख कान मुख बंद कराओ। अनहद जीगा शब्द, अनहद शब्द इसके अंदर बोल रहा है। हाँ जी। दोनों तिल एक तार मिलाओ, दोनों तिल के तार मिलाओ। दोनों आंखों की रोशनी यहाँ तीसरे तिल से आ रही है। यहाँ ख्याल टिकेगा, फिर अंदर जाओगे। दोनों तिल के तार मिलाओ तो देखो गुलजारा है। हाँ जी। तब देखो गुलजारा। फिर वो आंख खुल जाती है, सारा पता लग जाता है। हाँ जी। ओ चंद सूर एक घर लाओ, सुखमन सेती ध्यान लगाओ। चंद सूर एक घर लाओ, सुखमन सेती। पढ़ते हैं सुखमन के घर राग सुन सुन मंडल देवलाई। हाँ जी। यहाँ से वो सुखमन के घर से रास्ता शुरू होता है। हाँ जी। त्रिवेणी के संग समाओ, त्रिवेणी के संग समाओ। और करे और उतर चल पारा है, करने नो दीदार। ये रास्ता बरीक से बरीक रास्ता है। मुक्ति द्वारा सांकड़ा राय 10 में पाए, मन तो मंगल हो रहा निश्चय क्यों कर रहा है। आगे त्रिवाणी क्या है? 3 नदियाँ हैं, 3 रास्ते हैं। एक बायां रास्ता है, एक दायां रास्ता है। बायां रास्ता ये काल का योगियों का है। दायां रास्ता इसमें बड़े बड़े देश हैं। तो हमारा रास्ता ये बीच का रास्ता है। हाँ जी। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस कमल दल जगमग। ये मंदिरों में घंटे शंख बजते हैं, ये अंदर की नकल है। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस कमल जगमग होई। ये सहस दल कमल 1000
ज्योति की रोशनी है। हाँ जी। तामद करता निरखो सोई, तामद करता निरखो सोई, बंक नाल नस पारा है। वहाँ ये तीनों लोगों का कर्ता निवास करता है। वहाँ से आगे बंकनाल टेढ़ा रास्ता है, बरीक से बरीक रास्ता है। पहले ऊपर जाता है, फिर इस तरह जाता है, फिर ऊपर जाता है। हाँ जी। वो डाकण साकण बहु किलकार, जम कंकर धर्म दूत हाँ, ये रूह ऊपर जाएगी, ये डाकनी साकनी ये अंदर मिलेगी। ये इसको कहते हैं भी तू ऊपर ना जा, रोकने की कोशिश करती है, पर सतगुरु साथ में होता है तो इनका असर नहीं पड़ता वहाँ। हाँ जी। ये तुम वैसे ही मेहनत करोगे तो वहाँ फंस जाओगे। हाँ जी। डाकण साकण बहु किलकार, जम कंकर दूत हंकारे। सतनाम सुन भागे सारे। हाँ, पलटून लिखा है ना, लियो तुम्हारो नाम तय को बाल न बांके, खुले बंद वे जाई तनिक जमदूत न ताके। सिमरन के आगे ये विरोधी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। हाँ जी। सतनाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है, करने नो दीदार। गगन मंडल विच उर्दमुख कुआ, गुरमुख साधु भर भर पिया। हाँ, गगन मंडल में उर्दमुख उल्टा कुआं है। पलटून लिखा है ना, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 रुत 12 मास जलत रहे दिन राती। संतों ने अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। गगन मंडल में उर्दमुख कुआं, गुरमुख साधु भर भर पिया। हाँ जी। उसके अंदर अमृत बरस रहा है। हाँ जी। गगन मंडल विच उर्दमुख कुआ, भर भर पिया। ये प्रेम का मार्ग है, तड़फ का मार्ग है। खूब मेहनत करोगे तो बात बनेगी, बातों से कुछ नहीं होता। फिर मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम खजाना। हाँ जी। निगुरे प्यास मरे बिन किया, निगुरे प्यास मरे बिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। हाँ, नुगरा कौन है? जिसको संत नहीं मिले, संतों से सिमरन नहीं मिला। मालिक की दरगाह में सतजु में गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलजु में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेने तू आया, राम नाम संतन कर पाया। पढ़ते हैं अंदर का रास्ता गुरुमुखों ने पकड़ किया है। गुरुमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पाए, नाम सलाए नाम मन नाम रहने बुलाए। हमने बार पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए, कि आपने लड़ाई झगड़ाई शुरू कर दिया। संत आते हैं और सही रास्ता बताते हैं, संत चले जाते हैं, बाद में महंत खड़े हो जाते हैं, फिर ये कौम हो गए, मजहब हो गए, जात पात के, दुनिया बारमुखी हो जाती है। और मंदिरों में जाते हैं और मालिक मिल गया, मस्जिदों में जाते हैं अल्लाह मिल गया, गुरुद्वारा में जाते हैं वाहेगुरु मिल गया। ये तो अंदर जाओगे तो मिलेगा। हर मंदिर वो है जहाँ मालिक मिल जे। हर मंदिर सोई आखिए जिथे हर जाता। हाँ, हर मंदिर वो है जहाँ मालिक मिल जे। हम मंदिरों में जाते मालिक मिल गया। हाँ गे। मानस दे गुर बचनी पाया। हाँ, मानस दे गुर बचनी क्या
संतों ने गुरु को प्रकट किया है। संतों का वचन है वो गुरु का वचन है। मानस दे गुरु बचनी पाया, सब आत्म राम पछाता। हाँ, सबके अंदर मार्ग दिखाई देने लग गया। संतों का मार्ग तो शांतिपूर्ण मार्ग है। जहाँ ये झगड़े हैं कौमों के, मजहबों के, ते ईर्खा निंदा चुगली है, वहाँ कुछ नहीं है। हाँ जी, वो उल्टी राह पड़ी है दुनिया। हाँ जी, बाहर मूल न खोजिए, हाँ, बाहर मूल न खोजिए, घर माई विधाता। हाँ, घर माई विधाता। जब भी मिलेगा श्री रूपी मंदिर में मिलेगा। जिन पाया पेद कलंदर दा रख खोजा अपने अंदर दा। पढ़ते हैं अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। अंदर कोई बढ़िया पौड़ी कोई चढ़े, कोई नज़ारे देखे। सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई, कोई विचार करता है। साइंसदान लेबोरेटरी के अंदर तजर्बे करते हैं। तुम ये सोचो भी ये लेबोरेटरी है तो इसके अंदर हमने माल की तलाश करनी है, तो इसी वास्ते इंसानी जामा मिला है। जो ये काम नहीं हुआ तो चीज़ गुप्त आई और गुप्त चलेगी, हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा कर हम चले जाएंगे। क्या मिली नरदेई वो बनाओ का, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है, ये घर के काम भी करने हैं, तो बैठ के अंदर जाने की कोशिश करनी है, ये अपना काम है। ये कोई भी नहीं करता। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हाँ जी, मनमुख हर मंदिर की सार न जानी। हम सारे ही मनमुख हैं, इंसानी जामे की कदर नहीं है। अब हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान की जेल में पड़ा वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोक तक ये काल का देश है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं। हम जेल में रहते रहते आदी हो गए। फ्रांस के अंदर लोग जेलों में पड़े थे, कोई 20 साल का, कोई 30 साल का, कोई 50 साल का। तो वहाँ क्रांति आई तो फ्रांस आज़ाद हो गया, तो उनको आज़ाद कर दिया, कैदियों को आज़ाद कर दिया, भी जाओ अपने घर। और 2-3 दिन फिर के वापस उत्थे आ गए। और पुलिस वाले कहते यार तुम फिर क्यों आ गए? कहे भाई हमारा बाहर दिल नहीं लगता। तो यही हमारा हाल है। 84 में फंसे पड़े हैं, बाहर जाने को दिल ही नहीं करता। ये छोड़ना ही नहीं चाहते। हाँ जी, 3 जन्म गवाता, सब में एक वर्तदा गुर शब्दी पाया हाँ, जाए। सब में एक बरतता गुरु शब्दी। क्या सारी दुनिया का एक ही गुरु है। तो संतों ने गुरु को प्रकट किया है। संतों का वचन है वो गुरु का वचन है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो। हाँ निर्मल बोल। नुगुरे प्यास मरे बिन किया, नुगुरे जाके ही अंधियारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगाड़ा। ये त्रिकुटी ये त्रिलोकी का हेडक्वार्टर है। हमारे सिंचित कर्म का स्टोर यहाँ पड़ा है। तुम सिमरण करोगे तो ये कर्म कटेंगे तो आगे रास्ता मिलेगा। त्रिकुटी महल में, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, ये सारी बाहर की विद्या ये वहाँ से शुरू होती है। हाँ जी, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगा। हाँ इसलिए बाजें बजते हैं। हाँ बादल गरजते हैं, इस तरह की आवाज़ आ रही है। आगे लाल बरण सूरज उजियारा। वहाँ का रंग कैसा है? लाल है। जिस तरह सूरज उगता है उसकी रोशनी लाल होती है, इस तरह वहाँ की रोशनी है। लाल वर्ण सूर्य उजियारा। आगे चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा। हाँ वहाँ 4 दल का कमल है। शब्द ओंकार का शब्द हो रहा है। हाँ जी, साध सोई जिन ए गढ़ली नानो दरवाजे प्रगट की। हाँ, साध किसको कहते हैं? ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, भी 9 द्वारा से ऊपर आ गया। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 द्वारे प्रगट कीना। आगे 10वां खोल जाए दिन दीना, 10वां खोल जाए दिन दीना।
त्रिलोकी से ऊपर पार ब्रह्म का देश है। सुन ते महासुन, सुन के अंदर है ये अमृतसर है, मानसरोवर है, ये प्रयाग है, ते वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। जो उसमें स्नान करता है वो साधु है। 7 सोई दिन ये कर लीना, 9 दरवाजे प्रकट कीना, 10वां खोल जा जिन दीना। आगे आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ अनाई, मान सरोवर पैठ अनाई। हंसन मिले हंसा हो जाई, हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। अमियारा क्या, वहाँ अमृत बरस रहा है। अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किने देखा है? लोगों ने धरती खोज ली, समुद्र खोज लिया, आसमान खोज लिया, अभी अमृत है कहाँ? कोई विचार करता है? पढ़ते हैं झिम झिम बरसे अमृत धारा, कहाँ अमृत धारा कहाँ बरस रही है? ये अंदर जाएगा तो अमृत को पिएगा, तो मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडलों में चलेगी। हाँ जी, हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले अमी आहारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा। ओ किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा। वहाँ ये किंगरी ते सारंग की धुन बज रही है। जोगी किंगरी बजा रहे थे, तो गुरु नानक जा रहे थे, तो गुरु नानक साहब कहने लगे कि जोगी हो, इत किंगरी ध्यान न लगे, ते बिन बजाए किंगरी बजाए, 100 किंगरी बजाओ। जो बिन बजाए किंगरी अंदर बज रही है वो बजाओ। हाँ, इत किंगरी ध्यान न लगे, ना सच पल्ले पाई। हाँ जी, किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा। द्वादश भान हंस उजियारा, द्वादश अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का मतलब क्या है? ये भंवर गुफा है, ये सतलोक का द्वार है। ये वहाँ क्या है? द्वादश भानु हंस, आत्मा की रोशनी वहाँ 12 सूरज की है। आगे खट दल कमल मंझार शबद हाँ, वहाँ 6 दल का कमल है। हाँ जी, करने नो दीदार आओ महासुन, सिंध भिक्षमी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। आगे महासुन का देश है, वहाँ तिम्रखंड है, अंधेरा ही अंधेरा है। आत्मा की 12 रोशनी वहाँ कोई काम नहीं करती। वहाँ संत अपनी जोत से जीव को बाहर निकालता है। महासुन सिंध बिस्मी काटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। जिसको नीचे के फकीर मिले वो नीचे ही रहेगी। हाँ जी, महासुन सिंध बिखमी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। व्याघर सिंध सरप काटी, व्याघर सिंध सरप काटी। तहाँ शब्द तहाँ सहज अचिंत पसारा है। ये सहज और अचिंत, ये 2 देश है, बहुत बड़े बड़े देश है। उनके मुकाबले में अपनी दुनिया इस तरह है, समुद्र में एक बाढ़। आगे क्या कहता है? अष्ट कमल दल, अष्ट दल कमल पार ब्रह्म सोई।
अचिंत रहाई। वहाँ 8 दल का कमल है, ते दाएं 12 कमल अचिंत, अचिंत का दिश बाईं तरफ है, तो दाईं तरफ सहज का दिश है। दोबारा बोल। अष्टदल कमल पार ब्रह्म सो भाई, दहने 12 अचिंत रहाई। दहने 12 अचिंत रहाई। बाए 10 दल सहज समाई। बाए यो कमल निर्वारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। पांच ब्रह्म पांचे अंडी बीनो, 5 ब्रह्म अक्षर चीनो। 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, 5 गोलाकार बड़े बड़े खंड है, ये 5 ही उनके मालिक हैं। हाँ जी, ये सत्यलोक से नीचे है, भंवर गुफा में है ये। 5 ब्रह्म 5 अंड कीनो नी अक्षर नीर करे भंवर गुफा को। हाँ जी। 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, 5 ब्राह्मण अक्षर चीनो। 4 मुकाम गुपत तकीनो। 4 मुकाम गुपत तकीनो। जामद बंदीवान पुरुष दरबार। 4 मुकाम ऐसे हैं जो बंद है, ते वहाँ रूहें आराम कर रही है, ऐश कर रही है, पर वो आगे मालिक की दरगाह में नहीं जा सकती। संत जाते हैं और संतों के आगे प्रार्थना करते हैं, भी हमें भी ऊपर ले चलो। जो संत चाहे तो उनको ऊपर ले जा सकते हैं। हाँ जी, कोई दुख नहीं है, सुख भोग रही है, पर वहाँ दर्शन नहीं होते। हाँ जी। 4 मुकाम गुपत तकीनो। जामद बंदीवान पुरुष दरबारा है, ओ करने नो दीदार महल में प्यारा है। दो पर्वत के संत निहारो, भंवर गुहाते संत पुकारो। 2 पर्वत के संत निहारो, बड़े बड़े 2 पहाड़ है, उनके बीच में रास्ता है भंवर गुफा में जाने के लिए। ये तो अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा, जब तक अंदर नहीं जाते कोई बता नहीं सकता। 2 पर्वत के संत निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो। आगे। हंसा करते केल उपारो। केल उपारो तहाँ गुरन दरबारा है। वहाँ गुरु का दरबार है। त्रिकुटी तक परले में खत्म हो जाता है, ते स्वयं तक महापरले में खत्म हो जाता है। आगे सत्यलोक है, वो हमेशा कायम है, वो भंवर गुफा से आगे है। हाँ जी। 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए। 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए। ये भंवर गुफा का बयान है। सहज 88,000 दीप है। हीरे पन्ने का तो उदाहरण दिया है। वो बात ना तो कहने की है, ना सुनी, तो अनुभव के अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। हाँ जी। मुरली बजत अखंड सदाए। मुरली। हाँ, वहाँ बांसुरी की आवाज़ आ रही है, बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही है, तो वो सोहम झुनकारा है। हाँ जी। तासो झनकारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है।
साहब। इसी मंडल में 18,000 दीप हैं। अरे मौलवी रूम, मौलवी रूम साहिब ने अपना मसनीव मसनवी किताब इससे शुरू की है, मसनवी इस स्थान से शुरू की है, आरंभ की है। वो हिंदी वाला पढ़ बाकी छोड़। आत्मा रूपी बांसुरी अपनी जुदाई विरह की शिकायत करती है, उल्हाना देती है कि जब से मुझे बांसों के बन से काटा गया है, वहाँ से काटा गया है, उस समय से निरंतर रो रही हूँ। अर्थात जब से आत्मा मुकामे हक सतलोक से बिछड़कर इस संसार में आ फंसी है, तब से दुखी है। असली सुख मिलेगा जब आत्मा सतलोक पहुंचे, अपने घर पहुंचेगी। हाँ जी। सहस्व 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, तहाँ सो झनकारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। सोहम हद सोहद तजी जब भाई, सतलोक हद की पुन आई। सोहम छोड़ दी, फिर आगे सतलोक में रूह आ गई। हाँ जी, वहाँ का क्या वर्णन है? उठत सुगंध तहाँ हो, उठत सुगंध महादिकाई, जाको वहाँ ऐसी सुगंध है जिसका कोई बयान नहीं कर सकता। वो अति शांति ते प्रेम भरा देश है, प्रसन्नता का देश है वो। हाँ जी। उठत सुगंध महाधिकाई, जाको बार न पारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। षोडश भान हंस को रूपा, बिन सट धुन बजे अनूपा। वहाँ आत्मा की रोशनी 16 सूरज की है, ते बीन की धुन सुनाई दे रही है। अपड़ भाई। जब आप वहाँ सचखंड पहुँचेंगे तो आपका प्रकाश 16 सूर्य का हो जाएगा। आपका प्रकाश 16 सूर्य का हो जाएगा। आगे ये आत्मा सतनाम का अंश है। उस मालिक की अंश है, कहो कबीर ए राम की अंश। हाँ जी। यह कोई छोटी वस्तु नहीं, इसने पाप पुण्य करके अपनी दुर्गति की है। पाप पुण्य के जाल में फंस गई। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों ही पर्दे हैं। ये पर्दे कटेंगे। कबीर ने लिखा है, सत्य छुरी से जाल हम काटा। वो मालक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है, उनका बताया हुआ सिमरण और सत्य की छुरी है। जो स्मरण करते जाओगे ये जाल कटता जाएगा, तो ये रास्ता मिलता जाएगा। ये रास्ता गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई, ये अंदर का रास्ता है। ये गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पाए, नाम सलाए नाम मन नाम रहने बुलाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। हाँ जी, संत इस मार्ग सफ़र करते हैं, हमें कहते तुम भी चलो। हाँ जी। इस स्थान पर बीन के जैसी धुन उठ रही है। गुरु नानक साहिब कहते हैं,
के रहत जन्म हर दर्श लीना, बाजर नानक शब्द बीना। हाँ जी। षोडश भान हंस को रूपा, सत धुन बजे अनुपा, बिना सत धुन बजे अनुपा। हंसा करत चवर सिर भूपा, हंसा सतपुरुष दरबारा है। संत हर धाम और जाति के साथ, संत हर धर्म और जाति के साथ प्यार करते हैं। संतों का उपदेश सबके लिए है। ये नाम, ये प्रेम ही है। जब नाम अंदर आ गया, वो नफरत नहीं कर सकता, कत्ल भी नहीं कर सकता, निंदा भी नहीं कर सकता, ईर्खा भी नहीं कर सकता। ये सारी बीमारियां निकल जाती है। ये सबके अंदर मार्ग दिखाई दे, सारे बड़े ही प्यारे लगते हैं। चाहे कोई उसका कत्ल ही कर दे तो नफरत नहीं आ सकती। संत हर धर्म से प्यार, सबसे प्यार करते हैं वो। हाँ जी। संत हर धर्म और जाति से प्यार करते हैं। संतों के सत्संग में अच्छे बुरे, चोर डाकू, हाँ यहाँ सारे ही आते हैं, अच्छे बुरे चोर डाकू। हाँ जी। ठग और व्यभिचारी, हर प्रकार के पुरुष आते हैं। संत उनसे भी प्रेम करते हैं। वे जानते हैं कि इनमें परमात्मा का अंश आत्मा है। जिस तरह धोबी के पास हर प्रकार के वस्त्र धुलने के लिए आते हैं, धोबी ये नहीं कहता कि ये तेली और हलवाई के घर से वस्त्र आए हैं, मुझे इनको नहीं धोना है। वो जानता है कि इनमें सफ़ेदी है, मैं इन्हें 2-4 भट्टियाँ चढ़ाकर सफ़ेद कर लूँगा। हाँ, 2-4 जन्मदिन आके सीधा कर लेगा। हाँ जी। हाँ बोल। हंसा करत चवर सिर भूपा, हंसा करत सतपुरुष दरबारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। हो कोटन भान उदय जो होई, ऐते ही पुन चंदर लखोई। कोटन भान उदय जो होई, ऐते ही पुन चंदर लखोई। पुरुष राम सम एक न होई, पुरुष राम सम एक न होई, ऐसा पुरुष तो भाई दीदार। उस सतपुरुष का प्रकाश कैसा है। कोटन भानु यहाँ करोड़ों सूर्य उगजे तो उसके एक रोम का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये बात ना तो कहने की है ना सुनने की है, ये तो अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। जब तक अंदर नहीं जाते कुछ भी पता नहीं लगता। कोटन भानु उदय जो हुई, ऐसे पुन चंद्र खड़ोई। पुरुष रोम समय एक न हुई, पुरुष के रोम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हाँ जी। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरख ताह ठुकराही। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरख ताह ठुकराई। अरबन सूर राम सम नाही, अरबन सूर राम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है। उससे आगे अलख लोक है। अरबन सूर, इस दुनिया के अरबन सूर उस एक रोम का मुकाबला नहीं करते। हाँ जी। ऐसा अलख निहारा है, करने नो दीदार।
सुनो भाई, ये सतलोक तक पहुंचना ही मुश्किल है। आगे अलख अगम अनामी ये कोई मुश्किल नहीं है। सतलोक पहुंच गए तो आगे आसान हो जाएगा, जमा ही आसान हो जाएगा। हाँ जी। हो तापर महल अगम इक साजा, अगम पुरस ताही को राजा। अलग से आगे अगम लोक है। हाँ जी, अगम पुरुष ताही को राजा। आगे खरबल सूर रोम इक साजा, खरबल सूर। अरबन से सीधे खरबन पर पहुंच गए। खरबन सूर, इस यहाँ के एक खरबन सूर एक रोम का मुकाबला नहीं करते। हाँ जी। ऐसा आगम अपारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। हाँ तापर अकलोक है भाई, पुरस अनामी तहाँ रहाई। उससे आगे कैसे आगे अगामी अनामी पुरुष है। हाँ जी, उसका कोई नाम ही नहीं है। हाँ, उसका कोई बयान भी नहीं हो सकता। हाँ जी, क्या संत सारे चुप हो गए तो हम भी चुप हो गए। कबीर साहब कहते हैं हम भी चुप हो गए। हाँ जी। तापर अकह लोक है भाई, पुरस इनामी रहाई, पुरस इनामी तहाँ रहाई। ये अंतिम स्थान है, ये अनामी ये अंतिम स्थान है। हाँ जी। परंतु ये सारा सामान अंदर है। हाँ, आगे ने बात सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाट और सुपरम पढ़ाई। खोज तो अंदर की करनी थी, ये फिरता बाहर है। अमेरिका में नासा कंपनी वालों ने चांद पर पहुंच गए, सूर्य पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों सूर्य इसके अंदर है, अरबों सूर्य इसके अंदर है। खोज तो ये करनी थी। हाँ जी, जो चीज़ हिंदुस्तान में है वो कहीं भी नहीं है, पर हम भूले बैठे हैं। उस तरफ जाते ही बैठना ही पसंद नहीं करते। शरीर तो ऐसा होना चाहिए, पलाती मार के बैठे, बैठ ही गए फिर पता लगेगा अपड़। जब तक शरीर के प्रेम में कह दें कुछ भी नहीं मिलता, चाहे किन्ना ही कुछ कर लो। शुरू में मन अंदर जाना पसंद नहीं करता। मन तो बैठना ही पसंद नहीं करता। अब बैठाएंगे, ये प्रैक्टिस कर लो। हाँ जी, ये संतों का मार्ग है, कथनी का नहीं है, ये तो करनी का मार्ग है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सार। हाँ जी। शुरू में मन अंदर जाना पसंद नहीं करता और डरता है और शरीर में भी दर्द होता है। ये तो सबको ही तजर्बा है। हाँ जी। अपनी मिट्टी पाड़ी, बाल बच्चों की मिट्टी पाड़ी, कौम मुस्लिमों की मिट्टी पाड़ी, मिट्टी मिट्टी गुजार के चले गए। साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसता है साचो ताई पछाणो। इसी वास्ते इंसानी जामा मिला है। भई प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिरण की ये तेरी भैया। अपना पूरा जोर लगाओ तो सतगुरु का आसरा रखो, माल का तू दया में रख। तो इसी बात की चिंता करनी है। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी, कबीर साहब का फैसला है। कहता हूँ कह जाता हूँ, क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। कोई विचार करता है? कोई किसी को होश नहीं है। मूर्ख है, मूर्खों का टोला फिरता है। मन मूर्ख तय भजन की नाम विचारी। शाना कौन है जो सिमरण करता है? सो चतर, सो शाना, सो पंडित, सूरा, सो दाना। साध संग जिन हर हर जप्यो, नानक ते परवाना। ये भक्ति माले की दरगाह में प्रवान है। हाँ जी, भी अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर लो। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना कोम रे दिन में 100 बार। हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे ये जिस्मानी दर्द गायब हो जाता ये है। दर्द, ये जहर है। ये जहर निकल जाना चाहिए। एक कोई बड़ा सारा सेठ था, ते वो फकीर के पास चले गया। इतना बड़ा पेट उसका, मसा चलता था वो। जाके बैठ गया, ते कहने लगे सिमरन नहीं होता। फकीर कहने लगा इतना बड़ा पेट ते सिमरन। शिकारी कुत्ता शिकार खेड़ता है, शिकारी कुत्ते के दिल होता है, पेट नहीं होता।
तो शिकारी बन के रहो, हम मौका मिले है इसका फ़ायदा उठा लो, शाने बन जो, मालिक का रूप बन जो। वे संत सही कहते हैं, गलत कहते हैं, हमने ये तजर्बा करना है। हाँ जी, धीरे धीरे ये जिस्मानी दर्द गायब हो जाता है धीरे धीरे ये दर्द निकल जाता है आगे। और मन को एकाग्र होने की आदत हो जाती है। संत मत के बताए गए अभ्यास में शुरू में कठिनाई आती है। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, स्कूल जाता ही नहीं है, गेट से ही वापस आ जाता है। धीरे धीरे स्कूल जाने लग जाता है, फिर कई कायदे पढ़ता है, फिर वो पढ़ने लग जाता है, BA MA कर लेता है। मन भी एक बच्चा है, इसको रोज़ रोज़ बिठाओगे ये बैठने में लग जाएगा, तो सिमरन भी करने लग जाएगा, तो तजर्बे भी होने लग जाएंगे। हाँ जी, लेकिन जब ये अवस्था पार हो जाती है, मन ऊपर चला जाता है, तब भजन में आनंद मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि भजन से उठने को जी नहीं करता। बस उठने को दिल नहीं करेगा, तुम पास हो गए। फकीर की निशानी क्या है, उसको प्रार्थी मार के बिठा दो, जो रूह ऊपर जाती है तो बैठे ही रहेगा, चाहे 3 दिन बिठाए रखो। हाँ जी, जब दिन भर के काम के बाद शरीर और मन थक जाए, तब इस थकावट को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका एकांत में अलग कमरे में बैठकर सिमरन करना चाहिए। कहते हैं सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, सिमरन की साई माए समाए। आराम करने का तरीका, हम तो थक जाते हैं, रोट खा के फिर सो जाते हैं। आराम करना भाई, सिमरन बाद में करेंगे। हाँ जी, धीरे धीरे अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा। आत्मा के अंदर अंधेरा है, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा। संतों ने सुन बताया, वो अंधेरा निकल जाएगा, जोत अंदर आ जाएगी। राम नाम है जोत सवाई। सारे ही तजर्बे होते जाएंगे, सारी वाणी समझ में आती जाएगी। तुम चाहे करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, संतों की वाणी का अर्थ कोई कर ही नहीं सकता। जो सिमरन करता है, अंदर जाता है, वो कर देगा ये बात इस तरह है, ये इस तरह है। ये सारे ग्रंथों को एक कर देगा। जो पहुँचे थे कह गए, उनकी एक है बात, सभी शाने एक मत, उनकी एक है जात। हाँ जी, आचरण की पवित्रता, दिल में कपट नहीं होना चाहिए। ये अंदर कपट रखोगे तो कुछ नहीं मिलना। किसी का बुरा सोचोगे, ईर्खा करोगे, निंदा करोगे, बैर रखोगे, ये बीमारियां हैं, फिर वो स्वस्थ नहीं है, वो आचरण आगे तरक्की नहीं कर सकता। ये याद रखो। दोबारा बोल। आचरण की पवित्रता, दिल में कपट नहीं होना चाहिए। आचरण की पवित्रता ये संतों के हुक्म में रहे। सतगुरु शब्द अलंकार जन को सिख जाई, दादू पक पक काल है जान जाए तक है। संत कहते भी शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, प्राय बीबियों की तप नहीं देखना, हकलाल की कमाई करनी है, ते सिमरन करना है। दोबारा बोल। आचरण की पवित्रता, सुनो, शुद्धि बगैर सिद्धि नहीं है। जे तुम शुद्ध नहीं हो तो आगे तरक्की नहीं होनी। शुद्धि बगैर सिद्धि नहीं। हाँ, सिद्धि नहीं है। आगे चल। इसी प्रकार जब तक सिख अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं करता, उसकी रहनी ठीक नहीं होती। जो अंदर मैल है तो मालिक आएगा नहीं, फिर मैल जाएगी। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए। हाँ जी, अंदर कपट रखता है, तब तक उसे परमार्थ के मार्ग में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ नहीं मिलता। सोच लो, माल तो साफ है, साफ भांडे में आएगा। हाँ जी, जब हृदय पवित्र होगा, आचरण शुद्ध होगा, कपट नाम मात्र भी नहीं होगा, सदगुरु उसकी हर वक्त संभाल करेगा। ऊपरला बोल। सब पापों को। आज एक प्रेमी कहने लगा, जी आज भी सत्संग करो। मैं कहा यार क्यों पंगा लेता है, इतना डंगा मुंडा कैसे बताएंगे? क्या जी नहीं करो। हाँ जी, सब पापों का नाश करने वाला, कर्मों को जलाने वाला, आत्मा को निर्मल करके अपने साथ मिलाने वाला नाम है। सर्व रोग का औखद नाम, वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। हाँ जी, यदि मनुष्य करोड़ों वेद शास्त्र, करोड़ों किताबें और करोड़ों ग्रंथ पोथियाँ पढ़ ले, किंतु अंदर ना जाए। किताबों के पढ़ने से तो अहंकार हो गया, किताब पढ़ने से अंदर नहीं जा सकते। वो गुरु साहब का फैसला है। शास्त्र बोली भाई, शास्त्र स्मृति वेद चार मुखागर विचरे। मुखागर विचरे,
हाँ तपित पिसर जोगिया दुनिया तपता हो, तीर्थ गमन करे। तीर्थ पर जाता हो, तप करने से राज मिलता है। तपो राज राजा नर्क, राज मिल गया फिर हेरा फेरियाँ करते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं। अब लोगों को तो, आम आदमी को तो पता ही नहीं होता, दुकानदार को बेचारे को क्या पता भी ऊपर क्या हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं। हाँ जी, कहते हैं हम मजदूरों को 6-6 हज़ार रुपये देंगे, बाद में पता क्या कहेंगे, खजाना खाली करके छोड़ गए, हम क्या करें, बोलो इसका क्या इलाज है भाई। हाँ जी, खटकर्माते दुगने। हाँ खटकर्म क्या है, विद्या पढ़ना पढ़ाना, दान देना दान लेना, यज्ञ करना कराना, ये भी करता हो। पूजा करता नाये। हाँ, कर्म धर्म पूजा पाठ करता हो। रंग न लगी पार ब्रह्म। ये राम नाम का रंग नहीं लग गया ता सर पर नरके जाए। हाँ, नरकों में जाएगा। अहंकार और हो गया, क्या कराया सब गया जब है अहंकार। हाँ जी, अगर अंदर ना जाए तो समझ लो नाम नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, याद रखो, एक कदम भी नहीं चले। हाँ जी, बिना नाम के सब ज्ञान थोथे हैं। जिन्होंने नाम को नहीं जाना, उसकी प्राप्ति करने का यत्न नहीं किया, उन्होंने कुछ चाहे नहीं जाना। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, टाटा बिरला बन जाए, पल्ले कख नहीं है, सोच लो। हाँ जी, 9 द्वारों से ऊपर जाओगे, अंदर जाओगे तो चीज़ मिलेगी। 9 दर ठाके तावत राय, 10वीं निज गर्वासा पाए, ओथे अनंत सदवा जय दिन राती गुरमती शब्द सुनावणे। हाँ जी, वो खाली हाथ आए और खाली हाथ ही चले गए। हाँ बोल। जो पहुंचा जानेगा वो ही, जो पहुंचा कहन सुनन से न्यारा है। ना तो ये कहने में आता है ना सुनने में आता है, ये तो अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। हाँ जी, कहन सुनन से न्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, दीदार महल में प्यारा है। काया भेद किया निर्बारा, ये सब रचना पिंडम झारा। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड में जा रहा, ये इसके अंदर है। आगे ने बात है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोज सो पावे। हाँ जी, दुनिया बाहर फिरती जाना अंदर है। हाँ जी, काया भेद किया निर्बारा, ये सब रचना पिंडम झारा। माया अवगुत जाल पसारा, माया अवगुत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। सुनो भाई, काल ने 70 युग भक्ति करके ये त्रिलोकी का राज मांगे है, उसने 64 युग फिर भक्ति की, ते फिर ये सारी रूहें मांग ली। उसने 3 वर लिए हैं, क्या सतपुरुष से 3 वर लिए भी। किसी जीव को पिछले जन्म का पता ना हो, हम सारे बैठे हैं, पिछले जन्म का पता है। कोई जीव मरना ना चाहे, कोई जीव मरना चाहता है। हाँ जी, सो कारीगर भारा है। तो संत आके दुनिया में चमत्कार ना दिखाए। हाँ जी, संत तो हाथ जोड़ के रहते हैं। हाँ जी, करने नो दीदार महल में प्यारा है। आद माया की नी चतुराही, झूठी बाजी पिंड दिखाई। सुनो भाई, ये काल ने ब्रह्मांड का अक्ष अंड पर डाल दिया, तो माया ने अंड का असर अक्ष ये पिंड पर डाल दिया। हाँ जी,
आद माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दखाई। अवगत रचना रची अंड माही, अवगत रची अंड माही, ताका प्रतिबम डारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। हाँ शब्द बेहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दैतारी। शब्द बेहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दैतारी। खुले कपाट शब्द झुनकारी, खुले कपाट। सुनो भाई, 4 रास्ते हैं। एक तो शब्द विहंगम मतलब है भाई, पक्षी पहाड़ से उड़ा तो नीचे आया तो दाना चुक के ऊपर चलेगा, ये शब्द विहंगम चाल है। ये 4 चालें हैं, एक चिंटी, मकड़ी ते मछली, ते ये शब्द विहंगम। तो कबीर क्या कहता है? रूह को ऊपर जाना है। इसकी 4 चालें हैं। सिमरन के द्वारा आत्मा को 9 द्वारों से निकालकर आँखों के बीच में लाना है। हाँ, ये चिंटी का रास्ता है, ये आहिस्ता आहिस्ता चलता है आगे। इसके लिए बड़ा समय लगता है। ये जल्दी का काम नहीं है, धीरे धीरे रे मना धीरे। सब BMA करने वास्ते 15-15 साल इसमें टाइम लगता है। फकीरों ने 12-12 साल पानी ढोया है, तो ये सिर का प्यार छूटा है। सिर का प्यार जल्दी नहीं छूटता। हाँ जी, जीते जी मरना पड़ता है। इसको कहते हैं चिंटी मार्ग। इसके ऊपर जैसे मकड़ी अपने मुंह से तार निकालकर छत से उतरी, धरती पर आई, अपना शिकार किया और फिर उसी मार्ग से छत पर चली गई। ये है मकड़ी मार्ग। इससे आगे है मीन मार्ग। मछली पानी के चढ़ाव की प्रेमी है। अनेक बार मछलियाँ 20-20 मील तक पानी की धार के सहारे ऊपर पहाड़ की ओर चली जाती है। विहंगम मार्ग ये है कि पक्षी पहाड़ की चोटी से उड़ा, धरती पर आया और वापस धरती से उड़ा, पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। कबीर साहिब कहते हैं कि हमारा मार्ग विहंगम मार्ग है। यहाँ से पक्षी की तरह आत्मा सिमेटी सचखंड चले गए और वहाँ से आत्मा सिमेटी यहाँ पहुँच गए। हाँ सुनो भाई, 1 घंटा बैठना है, हिलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 घंटा खाद भी नहीं करनी, बैठ के तो बैठ ही गए। हम भी बैठे हैं तो तुम भी बैठो। पर्व का रंग